हेलो फ्रेंड्स। आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके के जो क्वेश्चन आंसर है पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है और ये दिल्ली पुलिस अभी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं आपके एग्जाम्स है 17 तारीख से। 17 दिसंबर से एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं पीवाईक्यू लेके आई हूँ। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 2023 में जो एग्जाम्स हुआ था उसका लिया है, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे कि जितने क्वेश्चन है, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, इसके साथ हम जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जीके जीके क्योंकि आप जानते हो जीके का वेटेज 50 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग है ना, इनसे पूछा जाता है। तो अगर आप जीके थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो इसमें आप बेटर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम जितने भी पीवाईक्यू है क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे और ओवरऑल पीवाईक्यू ये क्वेश्चंस के ओवरऑल 360 जो भी है ऑप्शंस के साथ वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? हमारे ऑप्शन है धनानंद, बिंबिसार, महापद्मनंद या अजातशत्रु। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धनानंद। ये धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक कह सकते हैं, आखिरी शासक था जिसको हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की थी चंद्रगुप्त धनानंद को हराकर। अब अगर हम ऑप्शन में दूसरे देखें, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों हर्यम वंश के थे शासक। और इसके बाद है महापद्मनंद, ये भी नंद वंश के थे पर ये पहले धनानंद से पहले किए। तो ये हो गया हमारा, हमने चारों ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच या फिर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच किसी भी विवाद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का खालिस्तान अधिकार होता है। मतलब अगर आप देखो दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, या फिर स्टेट सेंटर के डिस्प्यूट हो बीच में, या फिर एक से अधिक स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट रिजोल्व करेगा। तो कौन से अधिकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस जो है डिस्प्यूट उसको रिजोल्व करे? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सलाहकार, 2 अपीलीय, 3 विशिष्ट मूल या फिर 4 रीट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट मूल। और सलाहकार ये आर्टिकल 143 के अंदर में आता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उससे राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के हित में कोई फैसला उसके लिए। सेकंड है अपील, जैसे कि आप जानते हो क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड है जुडिशरी सिस्टम, जिसमें जो क्या कहते हैं सबसे नीचे लेवल पे हमारा जो होता है अदालत, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपील से जाएगा, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना। फिर उसके बाद हमारा विशिष्ट हमने देख लिया, रीट है। रीट आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में है, जो जिसमें फंडामेंटल राइट जो है उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, काजली तीज किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञा लेगा? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, राज्य विधानमंडलीय के सचिव, उच्च न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय के उपलब्ध आएगा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। और जैसे हम प्रेसिडेंट का भी देखें तो उसमें भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ही शपथ दिलवाते हैं और वो नहीं रहेंगे तो फिर सबसे जो वरिष्ठ है जज वो करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? हमारे ऑप्शन है मेरा अधिकार मेरा खाता, मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा पैसा मेरे बैंक में या फिर मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी? साक्षरता दर बतानी हमें कौन से धर्म में ज्यादा थी। हमारे ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 जैन। जैन में हुई थी वो भी 97 पॉइंट समथिंग 50, ये इसकी दर थी, साक्षरता दर तो सबसे अधिक जैन में थी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुई थी। तो हमारे ऑप्शन है नाटेश मुदलियार या फिर तरवत माधवन नायर, स्वामी नायकर पेरियार या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर गांधी जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, जो गांधी जी की तरफ से देखे तो उस पर साइन किया था मदन मोहन मालवीय ने, और जो बी आर अम्बेडकर थे वो डिप्रेस्ड जो क्लास थे उनकी तरफ से थे। इसमें रिजर्वेशन जो था वो लागू किया गया था डिप्रेस्ड क्लासों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर कब अपनाई थी? दोहरी विनिमय दर कब अपनाई थी ये बताना है। तो 1994 में, 1990 में, 1996 या 1992। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 1992 में दोहरी विनिमय नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर नंबर सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ये उपन्यास लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी प्रसिद्ध है क्योंकि, ऑप्शंस देखते हैं हम कि ये प्रसिद्ध क्यों है, मतलब उसमें क्या विशेषता है कि ये प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शंस है, इसका तना सबसे मोटा होता है, इसके पत्ते पादप जगत में सबसे बड़े हैं, यह पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा है, या फिर इसका फूल पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका फूल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक ऐसा कॉर्पस फंड है जो अपनी वित्तीय प्राप्ति खालिस्तान से जुटाता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय विनिमय कोष है वो कहाँ से फंड जुटाता है ये बताना है हमारे हमारे ऑप्शन है। केंद्रीय सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभों की आय से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिमय से प्राप्त से, सामान्य विशिष्ट निधि की बचत से, या फिर योजना अधिक पेंशन से। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिमय से प्राप्त जो आय होता है उससे फंड आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में मेजबानी कब की थी? हमारे ऑप्शन है 1991, 1994, 1962 या फिर 1990। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1951 में किया था इन्होंने, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनाश, अपक्षय, विघटन, वर्षा और सेल निर्माण निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान देने वाली मुख्य भूगर्भीय प्रक्रिया है? तो जैसे विनाश हो या फिर अपेक्षा और विघटन, कौन सा चट्टान है? जैसे हमारा आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी या फिर उप कायांतरिक चट्टान या कायांतरिक। आग्नेय चट्टान होता है हमारा इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स है या फिर मेटामॉर्फिक है या फिर सॉरी सेडिमेंट्री है या फिर सब मेटामॉर्फिक है या मेटामॉर्फिक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवसादी चट्टान। जो आग्नेय चट्टान होते हैं ये लावा जो होता है उसके ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से बनता है। ये दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक एक बाहर। आंतरिक वो होता है जो अंदर, जो अर्थ है पृथ्वी के अंदर जो दर्रे होते हैं उसमें जम के बन जाए, और बाहर होता है जो बाहर ठंडा, जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उससे निकलकर और बाहर जमे तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अवसादी हमने देख लिया कि इसमें ये सारे अपघटित होते हैं, वही मेटामॉर्फिक आग्नेय या फिर कायांतरिक जो चट्टान है उन्हीं से बनता है अवसादी। फिर ये हमारा कायांतरिक है, ये जो हमारे टेम्परेचर को अगर हम ज्यादा बढ़ा देंगे, प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये दोनों चट्टाने हैं वो जो कायांतरिक चट्टान है ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने चारों देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, ए, ईस्टर उस दिन मनाया जाता है जिसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान कहा जाता है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उसका पुनरुत्थान हुआ था। फिर उसके बाद है गुड फ्राइडे, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन की समृद्धि में मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला सही है, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर तीनों, या फिर पहला और दूसरा। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये तीनों ऊपर ऑप्शन दिए गए तीनों ठीक है स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, नहीं निभाता है, ये बताना है हमें। तो आईबीडी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्तीय बैंक या फिर वाणिज्य बैंक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आईबीडी, इडबी, ये नहीं करता है। बाकी ये तीनों जो है ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? हमारे ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जलालुद्दीन खिलजी। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बना था। गयासुद्दीन बलबन, बलबन का अगर आप देखोगे तो लोह और जो ब्लड, आयरन और ब्लड की जो नीति है ये इसका फेमस है। इन्होंने पाबोस और सिजदा जो प्रथा था, पाबोस और सजदा ये लेके आए थे, जिसमें जो राजा है उसके सामने झुकना और उसके पैरों को चूमना, ये नियम बनाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था, और इन्होंने ही अलवरी डायनेस्टी या फिर जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी नींव रखी थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करवाए थे। फिर जलालुद्दीन तुगलक, इन्होंने जो खिलजी वंश है, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी, उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और इसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो फिर खिलजी वंश में बहुत सारे रिफॉर्म करता है। ये ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर मुथुकन्नम्मा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से उनके किस योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा के गरीब और पिछड़े समुदायों के साथ काम करना, भारतीय समाज के अध्ययन में विशेष योग्यता, या फिर भरतनाट्यम के प्रारंभिक नृत्य रूप को संरक्षण करने के लिए मिला था, या फिर भारत नील क्रांति में प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन 3, भरतनाट्यम में इन्होंने अपने जो भरतनाट्यम नृत्य है उसको संरक्षण करने में इन्होंने भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको दिया गया था पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण का कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? हमारे ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनजातीय मंत्रालय, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान क्या है? 32, 48, 16 या फिर 18? हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन 2, 48। क्यों? क्योंकि ओजोन को हम O3 ये लिखते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है, इंटू करेंगे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिका राम मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? हमारे ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, मलयालम या तेलुगु। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संगीतज्ञ भजन सोपोरी किस घराने के संतूर वादक थे? हमारे ऑप्शन है मेहर, बनारस, पंजाब या फिर सूफियाना। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, सूफियाना घराने के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? हमारे ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन, ये तो हमें पता चल गया कौन सा सही नहीं है ना, पर फिर भी हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, मंत्रियों का विधानमंडल में सदस्य या फिर बहुमत दल का शासन। ये तो है बहुमत दल का शासन है, मंत्रियों का विधानमंडल में सदस्य ये भी हमारे यहाँ है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति ये भी है। कौन सा नहीं है? राज्यसभा का विघटन, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा परमानेंट बॉडी है और इसका विघटन नहीं होता, जबकि लोकसभा ये इसका विघटन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रपति है वो अभियोग जारी कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है ना। जब वो भी कैसे? लिखित में, जब जो कैबिनेट है वो लिखित रूप में राष्ट्रपति को लिखित रूप में देंगे कि जो है विघटन करे, तभी हो सकता है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखे 44th 1978 में आया था, इसके उस समय से ये लागू कर दिया गया कि रिटर्न में देना चाहिए कैबिनेट को अगर विघटित करना है लोकसभा को तो। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसको विघटित नहीं किया जा सकता है भारत में, और इसके साथ ही इसका जो 6 साल अवधि होता है, लेकिन हर दूसरे साल जो है इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनको रिटायर करके और नए को चुना जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा के हड़प्पा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। हड़प्पा में कई साइट मिले हैं जिसमें 2 भागों में बांटा, ऊपर दुर्ग और नीचे को निचला क्षेत्र कहा जाता था। निचला क्षेत्र, ऊपर को दुर्ग और नीचे को निचला क्षेत्र। लेकिन कई ऐसे भी जगह है, कुछ जगह जहाँ पे हमें 3 जो है स्टेजेस देखने को मिले, अपर, लोअर और मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम में उगाई जाती है? तो हमें खरीफ छांटना है, चावल, कपास, चना और बाजरा। तो चना है जो कि रबी है और बाकी ये तीनों खरीफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या फिर विपिन चंद्र पाल। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और हमारे ये तीनों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये लाल, बाल और पाल, ये इन्हीं तीनों के बारे में कहा जाता है। अगर हम लाला लाजपत राय को देखें तो इनकी मृत्यु साइमन गो बैक जो नारा था उस समय 1928 में, उस समय लाठीचार्ज के टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने ही दिवाली जो त्योहार था, दिवाली और जो गणेश चतुर्थी है उसका यूज किया था लोगों को इकट्ठा करके, जो हमारे फ्रीडम है उस स्ट्रगल उसको आगे बढ़ाना। और बिंदु घोष ये भी गरम दल जो थे उनके थे, ये सारे गरम दल के नेता कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध हम देखें तो हमारे ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो हमारा सही ऑप्शन 1 इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के 1526 में हुआ था ये। ठीक है, वही देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच की अवधि खालिस्तान होती है, मतलब 2 फीफा वर्ल्ड कप के बीच में कितने सालों का गैप होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 वर्ष का गैप होता है 2 फुटबॉल विश्व कप के बीच में, फीफा फुटबॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजीता श्रीवास्तव खालिस्तान की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है, हमें बताना है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटकहल, जीरी, चीरी और मधुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी और सिंघला किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? ठीक है, हमारे ऑप्शन है चंबल, बराक, दामोदर या फिर घाघरा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 बराक, इसकी ये सहायक नदी है। चंबल अगर हम देखें तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है ये, और ये हमारा घाघरा ये गंगा की है। ठीक है, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में परिवहन का कौन सा साधन घर घर तक सेवा प्रदान करता है? ये ऑप्शन बहुत इजी और आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके कर सकते हो। जलमार्ग, सड़क परिवहन, रेलवे या फिर वायु। तो घर घर तक सड़क ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे फीस्टिंग नामक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा है? इनमें से किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा या फिर किरण देसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनीता देसाई, इन्होंने ये कहानी जो है वो उपन्यास लिखी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री आवास 15 हमारे ऑप्शंस है 2021, 2015, 2017 या फिर 2019। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2015 में यह योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थिति की और प्रसूति राहत के प्रावधान से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 43। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है ये बच्चों के 0 से 6 साल के बच्चों के लिए उसकी देखरेख के लिए ये सरकारी योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी वगैरह ये सब है वो आता है, मतलब योजनाएं बनानी है सरकार को जिसमें ये 0 से 6 साल के बच्चे को की देखरेख हो। 44 की अगर हम बात करें तो ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। 43 की ये लेबर में जो इक्वल पार्टिसिपेशन है उसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A किस विचार को देता है? हमारे ऑप्शंस है कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने और मामलाओं के सार्वजनिक सहायता के लिए, कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति का प्रावधान के लिए, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि के लिए, या फिर सामान्य न्याय और निःशुल्क अवधि विधिक सहायता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निःशुल्क जो विधि का व्यवस्था है वो देना है। ये अमेंडमेंट के जो होते हैं अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा जोड़ा गया था ये आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? हमारे ऑप्शन है अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र और बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र और बिहार इसलिए क्योंकि पहले नंबर पे हम देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर 3 नंबर पे बिहार में, तो इन दोनों का मिला के भी सबसे ज्यादा होगा इन दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मोर नृत्य के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है गरडी, पदयानी, मई लट्टम या फिर मुकम्मी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मई लट्टम को मोर नृत्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नदी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमें। हमारे ऑप्शंस है महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है, गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, या फिर सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ठीक है कि यमुना नदी गंगा की सहायक है, लेकिन ये तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि महानदी सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं उड़ीसा से भी बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी देखे तो हरियाणा, ये तो दक्षिण की है, तो ये हरियाणा में कैसे आएगा? तो ये गलत है। फिर सोन नदी का उद्गम पंजाब से नहीं है बल्कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से है जो कि सेंट्रल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निजी क्षेत्र की उद्यमिता का व्यापक प्रचार, या फिर कीमतों पर नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र का नियमन, या फिर मूलभूत और भारी उद्योग को में निवेश करना। ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, मूलभूत जो उद्योग करना है, हैवी इंडस्ट्री, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है हमारे पंचवर्षीय योजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंह और निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल झिल्ली प्रोटीन और लिपिड और उसके गतिकी पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1952, 1972, 1942 या फिर 1982 में। कब किया गया? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1972 में इसे स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफा में कितने मंदिर और मठ है? ये फैक्ट है बिल्कुल जो आपको याद कर रहेगा तभी आप ये सही कर सकते हो। हमारे ऑप्शन है 18, 29, 34 या फिर 23। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 34 गुफा और मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्तियां दी है और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी है? हमारे ऑप्शन है भारत दासता अधिनियम, रोलेट अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम या फिर परक्रामक लिखित अधिनियम। सही ऑप्शन हो जाएगा रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। इसमें बिना कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, ये कहा गया था इस एक्ट के बारे में, और बिना दलील के 2 सालों तक के लिए सजा दी जा सकती थी, सिर्फ और सिर्फ अगर उस पर कोई शक है उसके आधार पर। तो इसका विरोध 13 अप्रैल, इसी का विरोध करने के 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग है वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे जो जलियांवाला कांड हुआ था, है ना? तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी खालिस्तान को स्थिर कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन। हमारा सही ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए ये कार्बन CO2 ग्रहण करते हैं, इसलिए ये इसको स्थिर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ IOA के प्रथम अध्यक्ष थे? हमारे ऑप्शन है सर दोराबजी टाटा या फिर डॉक्टर एजी नोहरन, राजा भरेंद्र सिंह या फिर महाराजा भूपेंद्र सिंह। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर दोराबजी टाटा इसका सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम सहाय पांडे को बुलंदखंड क्षेत्र के नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला है। यह नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? फैक्ट है पूरा, 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1925, 1 अप्रैल 1955 या फिर 1 अप्रैल 1935। तो आपको पता है 1935, ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य मध्य भारत में चर्म कर्मकारों को के कल्याण के लिए सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? हमारे ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गुरु घासीदास या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने गुरु घासीदास इन्होंने किया था ये सतनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल खेल में लिब्रो एक खालिस्तान होता है। विशेषज्ञ रक्षात्मक खिलाड़ी, विरुद्ध करने वाला विशेषज्ञ, विशेषज्ञ आक्रमणकारी खिलाड़ी या फिर स्मेश करने वाला विशेषज्ञ। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशेषज्ञ रक्षात्मक खिलाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है रूस, कनाडा, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। अमेरिका हमारा फंडामेंटल राइट हो गया अमेरिका से, फिर उसके बाद जो हमारी वो प्रियम्बल है ये अमेरिका से लिया है। कनाडा से हमने जो सेंटर है केंद्र, वो शक्तिशाली सेंटर और राज्य को कम शक्तियां, ये हमने कनाडा से लिया है। उस रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। ठीक है। तो ये हो गया चारों, हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है ये देख लिया हमने। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे आके पूरे होते हैं। ठीक है। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे टोटल 50 क्वेश्चन थे और ये हमने डिस्कस कर लिए। मैंने जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अलावा जो ऑप्शन है उसको भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हो तो इसको देखिए, और अगर इससे थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हो एग्जाम में, आई होप हो, तो उसके लिए आपको अगर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें तो मैं और ऐसे वीडियो लाऊंगी। और स्टैटिक जीके भी हम डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक। तो ये अभी कुछ दिन है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैराथन्स लाके ये सारे ये कंप्लीट करवा दूं जीके। ठीक है। इसके साथ अगर आपको कंप्यूटर का भी चाहिए पीवाईक्यू तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखिए, रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।